नमस्कार। विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुनाता के मेरे प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू, प्रिंस, मनीष, उमेश, अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से आज़ाद हमारी 108 चैनल में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का, भाई बंधु बहनों का, सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए इसी कड़ी में लीजिए वो वीडियो बड़ा बन रहा था कि कहा गया है कि अब मित्रों के बारे में, अगर मित्र नहीं है कोई तो कोई सुख होना चाहिए। जो संसार में 7 सुख कहे हैं, किसी ने 4 सुख बताए हैं, लेकिन हम 7 सुख की बात करते हैं कि प्रथम सुखी निरोगी काया, दूसर घर में होवे माया, तीसर सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुताद्य आज्ञाकारी, पंचम सुख हो भाषुभाषा, छठम सुख हो पंडित पासा, सप्तम सुख हो मित्र घनेरे, ऐसे जगनर नहीं बहुतेरे। तो 7 सुख जिसके पास मिल जाए। तो अब मित्र, अगर हमारा मित्र भी सही है, हमें सलाह देता है, हमारी मदद करता है, तो हमारा सच्चा मित्र कौन है? आचार्य चाणक्य ने यहाँ तक कहा है कि कुमित्र पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन अच्छे व्यक्ति पर भी विश्वास मत करो, क्योंकि पता नहीं वो किसी समय आपसे अनबन हो सकती है। समय को कोई नहीं जानता, वो आपके सारे छिपे हुए रहस्यों को खोल देगा, आपका भंडा फोड़ कर देगा, आपत्ति में पड़ जाओगे। तो पापान निवार्यते युज्यते हिताय। मित्र वही है जो पापों से दूर करे, पाप कर्मों से, बुरे कर्मों से हटा दे कि नहीं भैया ये काम गलत है, ये काम नहीं करना चाहिए, वही मित्र है। गुहम निभूत गुणान प्रकटी करे, छुपाने एक बातें को छुपा जाए और गुणों को, बुरी बातों को छुपा दे, गुणों को और गुणों को दूर करके कहते गुणों का प्रकट करे कि देखो ऐसा है, ये है, उसमें गुण पैदा करे, अवगुण नहीं। आपदगतम च आपदगतम न च जहाँ ददाति काले, आपत्ति के समय में जो जाता नहीं है छोड़कर और साथ देता है। सनिमिंत्र लक्षणम इदम, विद्वान लोगों ने कहा सनिमिंत्र लक्षणम इदम प्रवदंति शंता। उन्होंने संतों ने, विद्वानों ने, मैंने कल बताया संत विद्वान सज्जन की बात है, उन्होंने कहा है सनमिंत्र लक्षणम इदम शंता प्रवदंति शंता। संतों ने, सज्जनों ने अच्छे मित्र के लक्षण यही बताए हैं। और आप लीजिए आगे कि साहित्य संगीत, ना आपके पास कोई साहित्य है, ना संगीत है, गायन विद्या भी है, कला भी ना, कोई भी आपके अंदर कला नहीं है। साक्षात पशुपुच्छ, वो साक्षात पशु के समान है, बिना पूंछ वाला, विषाणहीना, बिना पूंछ वाला और विषाणहीना, मैं विषाण में सिंह, बिना सिंह के वो मनुष्य क्या है? तद भागवत पशुनाम, तद भाग्यधेयम परमम पशुनाम, वो पशु के समान होता है। हमें प्रतिपल कणकण, जिस प्रकार हम कणकण बीनते हैं अपने अनाज को, जब बिखर जाता है खेतों में, इसी प्रकार विद्या और धन को भी हमें जोड़ना चाहिए, संचित करना चाहिए, विचार करना चाहिए इस पर। क्षण त्यागे कुतो विद्या, अगर आपने क्षण को त्याग दिया तो फिर विद्या कहाँ है? समय निकल गया। और कण त्यागे कुतो धनम, अगर आपने कण त्याग दिया, धन कहाँ है? वो कणकण जोड़ना पड़ता है। प्रथमे नाजते विद्या, अगर पहली अवस्था में हमने बचपन में, विद्यार्थी जीवन में अगर विद्या का अर्जित एकत्र नहीं की, अर्जित नहीं की, पढ़ा नहीं, मैंने उसको प्राप्त नहीं की, तो द्वितीय वर्जितम धनम, द्वितीय अर्जितम धनम, द्वितीय न अर्जितम धनम। और दूसरी अवस्था में जब हम कहते गृहस्थ, तब धन को प्राप्त नहीं किया। जब बचपन था, विद्यार्थी जीवन, तो उसमें हमने विद्या नहीं प्राप्त की, नार्जिते विद्या। और द्वितीय दूसरा गृहस्थ आश्रम आ गया तो नार्जितम धनम, हमने धन को भी अर्जित नहीं किया। और चौथा होता है ये 50 की बात
तृतीय नाजतम पुण्यम, अगर तुमने तृतीय में फिर तुमने पुण्य, तीसरे नंबर पर था पुण्य, अगर पुण्य नहीं किया, पुण्य कर्म नहीं किए, अच्छे कर्म नहीं किए, किसी की मदद नहीं की, परोपकार नहीं की, तो चतुर्थे किम कर सत, फिर चौथा काम करने को कुछ रह ही नहीं जाता है। सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेव मया पिता, सभी तीर्थों से बढ़कर माता है, सभी देवताओं से बढ़कर पिता है। मैं बता चुका हूँ कि ईश्वर, माँ से बड़ा कोई ईश्वर नहीं है। मातारम पितरम तस्मात, इसलिए माता पिता की संयतनेन सर्वयतनेन पूजते, माता पिता की सेवा करनी है, पूजा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। पूजा ये नहीं अगरबत्ती इनको घुमाओ, उनकी सेवा करो, उनका दुख दर्द देखो। सत्यम प्रिय, मैंने अभी बताया था, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, और अप्रिय असत्य को नहीं बोलना चाहिए। ये वाणी है, मनसा वाचा कर्मणा की बात कही गई है। तो पराये बस में रहना ही दुख का कारण है, और अपने बस में रहना, स्वाधीन रहना, अपने बस में रहना, अपने मन को बस में रखना, यही सुख है। एतद् विद्यात् समासन, यही जानना चाहिए सुख दुख के लक्षणों को, इसी प्रकार समझना चाहिए। और कहा वृथा विष समुद्रेश वृथा तप्तस्य भोजनम, वृथा दानम समर्थस्य, वृथा दीपो दिवापचा। अरे समुद्र में वर्षा क्या, समुद्र में वर्षा तो क्या हुआ, समुद्र तो भरा ही है, तो वृष्टि वृथा वृष्ट समुद्र में बरसना बेकार है। और वृथा तप्तस्य भोजनम, जो जिसका पेट भरा हुआ है, भरा हुआ आदमी है, उसको भोजन, उसके लिए भोजन बेकार है। वृथा दानम समर्थस, जो समर्थवान है उसके लिए दान देना बेकार है। वृथा दीपो दिवापचा, और दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है। इसलिए मरुस्थल्याम वृष्टि, जब मरुस्थल में रेगिस्तान में बरसना अच्छा है। क्षुधार्थे भोजनम, और जो भूखा उसके भोजनम, उसको भोजन दो। और दरिद्रम दीयते दानम, ये कहा है युधिष्ठिर से समझाया है भीष्म पितामह ने कि दरिद्रम दीयते दानम सफलम पांडुनंदना, कि दरिद्र को दिया दान ही सफल होता है, और तुमने एक समर्थ को दान दिया तो बेकार हो जाता है। अंतिम बात, महानतम प्राप्त सद्बुद्धि, कि महान व्यक्ति को पा करके, धनवान व्यक्ति को पा करके, ऊंचे व्यक्ति को पा करके, संत जने लग्जनाम, तो छोटे व्यक्तियों को नहीं त्यागना चाहिए। यत्रास सूच का कार्यम, यत्रास जहाँ सुई का कार्य होगा तो कृपाणा किम कर से, तो तलवार वहाँ क्या करेगी। इसी को रविंद्रनाथ जी ने कहा है कि रहीमन देख बड़न को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। नमस्कार। वीडियो फिर बड़ा बन रहा है।